नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। एनएससी बीएससी लिस्टिंग नेम एबी कैपिटल के नाम से, तो इसको एबी कैपिटल स्टॉक भी बोल सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिविडेंड, राइट इशू, बोनस, लोअर सर्किट और अपर सर्किट की न्यूज सबसे पहले लेके आते हैं, ताकि आप मार्केट के हर एक पहलू से टाइम टू टाइम अपडेट रहें, अपने आप को अपग्रेड कर सकें और हर एक इंफॉर्मेशन से रूबरू हो सके। तो देखो, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो आदित्य बिरला कैपिटल स्टॉक की करने वाले हैं। ये जो स्टॉक है, देखो इस स्टॉक के अंदर, देखो अगर देखा जाए इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो तीन ही स्टॉक्स ऐसे हैं, तीन ही कैटेगरी ऐसी है, तीन ही सेक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर यूथ का सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है। एक पावर सेक्टर हो गया, दूसरा कैपिटल से रिलेटेड या फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड स्टॉक हो गया, या फिर एक फार्मा सेक्टर हो गया। इन सेक्टर्स में आपको अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिलती है, अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिलता है। जहां मार्केट के अंदर डाउनग्रेड की कंडीशंस बनी रहती है, वहां पे ये स्टॉक्स हमेशा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देते हैं। आज स्टॉक थोड़ा सा डाउन है, उसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है कि भाई आज लार्ज कैप स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड स्टॉक के बारे में एक फंडामेंटल जान लेते हैं कि स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट इसका क्या है, साथ में मार्केट में क्या सुर्खियां चल रही है इसके बारे में। तो जाहिर सी बात है कि जो स्टॉक है वो आदित्य बिरला ग्रुप का है, तो फंडामेंटल तो यहाँ आपको जबरदस्त देखने को ही मिलेगा। साथ में अगर मार्केट कैपिटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 58,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो 17.11 इसका पी रेशियो है। देखो इस सेक्टर्स के अंदर जो दिग्गज स्टॉक होते हैं, मतलब अपने इस सेक्टर के अंदर जो दिग्गज स्टॉक है, उनका पी रेशियो ऑलमोस्ट इतना ही मिलेगा। ठीक है, सिर्फ दिग्गज स्टॉक होगा। अगर मान लो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस सेक्टर के जो काफी लोवेस्ट दर्जे के स्टॉक है, तो उनके पी रेशियो थोड़े से और भी कम मिलेंगे। अब मान लो अगर बात करते हैं जियो फाइनेंस के बारे में, तो देखो जियो फाइनेंस का जो पी रेशियो है और आदित्य एबी कैपिटल का जो पी रेशियो है वो लगभग सेम सा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक 16 दशमलव समथिंग कुछ करके है, एक 17.11 के आसपास है। ठीक है, तो एक ज्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे दोनों स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही स्टॉक के बारे में जो एक्सपर्ट की राय है कि भाई दोनों ही स्टॉक आने वाले टाइम के मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जो मंदी का दौर आने वाला है, ठीक है, इस टाइम आप जो भी स्टॉक खरीदोगे वो सोच समझ के खरीदना बहुत जरूरी है। भले सेंसेक्स ऑल टाइम सबसे हाईयर वैल्यू पे मूवमेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी सबसे जबरदस्त मंदी का दौर इसी टाइम आने वाला है। जो मंदी का दौर होता है वो क्रैश के 1-2 महीने बाद आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो मंदी का दौर जल्दी शुरू होने वाला है, तो ऐसे टाइम पे आपको चुनाव करना चाहिए कि ऐसे स्टॉक्स कौन कौन से ले जो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो, या जहां पे आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले, जो अपने लोअर रेंज को ब्रेकआउट करके, रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके आगे निकलने वाले। ठीक है, उनमें से जियो फाइनेंस और एबी कैपिटल सबसे खास स्टॉक है। ठीक है, जल्दी ये स्टॉक आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ मार्केट में खड़े हुए देखेंगे। अगर इसके पिछले साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 155 रुपए से चल के 240 रुपए के आसपास गया था, और इन्वेस्टर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 2024 में इसका जो रिवेन्यू था वो 6,000 करोड़ के आसपास था। साथ में अगर इसके पिछले ईयर की कंपैरिजन में रिपोर्ट देखी जाए तो यहाँ पे आपको 23% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर इसके नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 758 करोड़ की नेट इनकम है, 16% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ। और अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे अभी आपको 8% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर मार्केट की अब एक नजर डालते हैं, मार्केट में कुछ सुर्खियां चल रही है, जहां पे इस सुर्खियों पे एक नजर डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एसबीआई सिक्योरिटी जो है इस स्टॉक को बुलिश बता रही है कि भाई बुलिश का मतलब है कि यहाँ पे आप एक जबरदस्त बाइंग कर सकते हो। ये स्टॉक अभी बुलिश कंडीशंस पे है, बाइंग जोन में है। ठीक है, साथ में यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट इंक्रीज होने की भी न्यूज है, साथ में इसके प्रॉफिट की भी न्यूज है कि भाई प्रॉफिट क्वार्टरली काफी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, साथ में क्या है कि मोतीलाल ओसवाल ने भी इसके टारगेट दिए, काफी पॉजिटिव टारगेट यहाँ पे दिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आज मार्केट के अंदर छोटा सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, और ये जो फ्लक्चुएशन है सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक्स में है।
इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि देखो यूरोप का जो मार्केट है वो पूरी तरह से हेल्दी है,